सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के बेहद इंटरेस्टिंग दिन के टॉप 20 के प्रेजेंटेशन की बारी। अब 1000 पॉइंट गैप के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस, क्योंकि हमने यूएस के साथ वो कल देर रात ट्रेड डील कर ली है सील। तो पहले 5 स्टॉक्स तो उसी पे भाई साहब रखिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रडार पे 75% रेवेन्यूज गोकुलदास के यूएस से आते हैं। किसी वॉलमार्ट, गैप, बनाना रिपब्लिक, जेसी पेनी, सब इसके क्लाइंट्स। रखिए वेल्सपन लिविंग रडार पे। मेरे ख्याल से इसके रेवेन्यूज रिड्यूस हुए यूएस से, क्योंकि इसने कॉल लिया था 60-65% रेवेन्यूज, लेकिन आज भी आते हैं। और बिग 3 जो हैं, वॉलमार्ट हुआ, टारगेट हुआ, कॉस्टको हुआ, सबको वेल्सपन लिविंग सप्लाई करता है। हमारे टैरिफ्स 18% हमारे एशियन पीयर से बेहतर है। अवंती फीड्स, श्रिम्प बना के बेचते हैं, प्रोसेसिंग फीड्स वगैरह, 65 से 70% रेवेन्यू सिर्फ यूएस का आता था। और इन्फोसिस रखिए रडार पे। एक ओवरहैंग हटता है आईटी सर्विसेज के लिए, और इन्फोसिस ने कल एक मल्टी ईयर डिजिटल इनोवेशन पार्टनरशिप भी साइन करी। और थर्मैक्स कैपिटल गुड्स रडार पे रखिए। थर्मैक्स से नतीजे भी आए हैं। आय 4% बढ़ी तो EBITDA 35% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड हुए। भाई साहब 5 हो गए। मैं भी अगले 5 बता देता हूं। और ये स्टॉक्स वैसे तो आपके हाथ में नहीं आएंगे। बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत होगी। 1000 अंक ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। सिमिलर तर्क है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, वेल्सपन लिविंग में हमने सुनी लिया है, इसकी भी रेवेन्यूज वहां से आती है। केपीआर मिल्स, क्योंकि इनके पास B2B क्लाइंट्स हैं, तो ये स्टॉक में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। श्रिम्प वाले स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा, मोस्टली आज सर्किट पर ही ट्रेड करेंगे। एपेक्स फ्रोजन फूड्स कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है, लेकिन वो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का कारोबार है और बहुत सिग्निफिकेंट है यूएस एज अ क्लाइंट, तो ये बहुत बड़ा मेजर ओवरहैंग हट जाता है। एपेक्स फ्रोजन फूड यहाँ पर नजर रखिएगा। कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, सोना कॉमसर्ट, इसका चार्ट भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट इसे तो मैंने अपनी लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कल शाम को ही कर लिया था, लेकिन अब क्योंकि 40% के आसपास रेवेन्यू यूएस से आती है, तो इस स्टॉक में आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। साथ में भारत फोर्ज 35 से 40% स्टैंड अलोन रेवेन्यू यूएस से आती है, तो स्टॉक पर भी नजर रखें। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ये बढ़िया से स्टॉक्स आ गए। ऐसे ही और भी स्टॉक जो आज रडार पर रखने, ब्रेक के उस पार आपको बताते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले 5 स्टॉक्स आपको बता देता हूं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहां पर भी आप नजर रखिएगा। 15% वॉल्यूम्स यूएस से आती हैं, स्टॉक में खास एक्शन है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, हालांकि छोटे स्टॉक्स का एक्सपोजर यूएस में ज्यादा है, लेकिन हम लीडर के साथ जाएंगे। टाइटन, इस स्टॉक पर भी आप नजर रखेंगे। चावल के स्टॉक्स पर आपको याद होगा कि बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि ये डील हो चुकी है, तो एलटी फूड्स और केआरबीएल दोनों साथ में ही आपको बता दिए, रडार पर रखिएगा। और ग्रैन्युअल्स, क्योंकि अब फार्मा बहुत ज़्यादा वेल पोजिशनड है और पूरी दुनिया China Plus 1 ये थीसिस पर जो है फोकस करेगी, और इंडिया के लिए भी थीसिस प्ले आउट कर रही है, तो यहाँ पर ग्रैन्युअल्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। 5 और जोड़ दीजिए। आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल्स के लिए भी अच्छी खबर, नतीजे भी अच्छे थे। EBITDA 39% जंप हुआ। सिटी यूनियन बैंक, सॉलिड नंबर्स हैं, और ये एमएसएमई फोकस वाली कंपनी है, तो ऐसे भी आज फोकस में रखिएगा। एसेट क्वालिटी, डिपॉजिट 21% बढ़े। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पिटा हुआ स्टॉक है, नंबर्स डिसेंट दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एयूएम्स में 23% का जंप। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल एंड ब्रांड्स, ये भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और ऊपर से आंकड़े डिसेंट, 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन बढ़ा है कल। और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल लास्ट ट्रेड हुआ, अमनसा होल्डिंग ने 11.8 लाख शेयर्स खरीद डाले इसके, तो ये वैसे भी रडार पे था और आज मूड भी ठीक है। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पार एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ये 20 स्पेशल स्टॉक्स हैं ट्रेड डील रिलेटेड, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। टेक्सटाइल स्पेस है, इसके अलावा श्रिम्प वाले स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। एलटी फूड्स, केआरबीएल और ग्रैन्युअल्स, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। डील वाले स्टॉक्स तो मेरे पास भी हैं, और कुछ खबरों वाले, दोनों का बढ़िया सा मिश्रण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा।